जावास्क्रिप्ट ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस ब्लॉकिंग एंड सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब तीनों का मतलब क्या है, सिंक्रोनस का मतलब जो होता है वो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है सीक्वेंस वाइज, और असिंक्रोनस का मतलब कह सकते हो कि ये सीक्वेंस वाइज नहीं होगा, इस तरीके से, या आप उसे कह सकते हो पैरेलल, ऐसे। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का नेचर ऐसा होता है ना, जैसे मानो यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग बी, तो ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है, तो वो कैसे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, पहले लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरे लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरे लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इसे कहते हैं हम लोग सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सीक्वेंस वाइज से एक एक करके एग्जीक्यूशन करेगा। अभी ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोगों को, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं हमें इस लोगों से, कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उस समय आता है, ये सिंक्रोनाइजेशन का तब होता है जब मानो कि हम डेटा मानो कहीं दूसरे कंप्यूटर से या दूसरे एप्लीकेशन से ले रहे हैं। ये लाइन पे हम लोग ए प्रिंट कर रहे हैं मानो, ठीक है, बी प्रिंट कर रहे हैं, सी प्रिंट कर रहे हैं। अगर इसे अगर 10 मिनट लगेंगे ना एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो ये जब तक ये पूरा का पूरा, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है सीक्वेंस वाइज विल एग्जीक्यूट। दूसरा पॉइंट है, जब तक प्रीवियस फंक्शन, अनटिल प्रीवियस फंक्शन, और जो भी मतलब कोड होगा एग्जीक्यूशन डन नहीं होता, तब तक नेक्स्ट वाला जो होगा, देन स्टिल नेक्स्ट फंक्शन और कोड विल नॉट एग्जीक्यूट। तो अगर मान लो जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट नेचर है, अगर बी को 10 मिनट लगेंगे, तो सी जो है आपका उसके पहले प्रिंट होगा क्या। अगर मान लो आपके पास ऐसे 6 फंक्शन है इस तरीके से, और पहले को ही 10 मिनट लग गए, पहले को ही 10 10 मिनट लग गए हैं, तो मतलब बाकी के सारे फंक्शन जो हो वो क्या होंगे, डिले होंगे, करेक्ट ना। Yes, sir. सो दिस इज द नेचर ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, मतलब ये वैसे काम करती है जावास्क्रिप्ट। तो इससे क्या होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली क्या होगा, लो होगा। तो चलो मैं एक फंक्शन ऐसे कुछ लिख के दे देता हूँ, फंक्शनैलिटी कर लेते हैं हम लोग कुछ, और चेक करा देता हूँ मैं आप लोगों का। पहले सिंक्रोनाइजेशन देख लेते हैं हम लोग। ये बहुत कंसेप्ट छोटी है, बट असिंक के बारे में क्वेश्चन पूछती ही है, असिंक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा मैं वो भी आप लोगों को लिखा देता हूँ। पहले ये दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। फंक्शन ए,
फंक्शन बी, फंक्शन सी, और इसे कॉल कर लेते हैं ए, बी और सी। अगर ये लाइन 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 वाइज सारे प्रिंट होते हैं तो इसे हम लोग कहेंगे सिंक्रोनाइजेशन का एग्जाम्पल। क्या ये लाइन वाइज एग्जीक्यूट हुआ? ए बी सी, पहले ए को कॉल हुआ, फिर बी को कॉल हुआ, है ना? बराबर। यस सर। अगर ए को यस सर। या बी को 10 मिनट या 20 मिनट लगेंगे फिर भी सी वाला जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब तक कि बी वाला पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक सी वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपको देखना ही है तो आप ये चेक भी कर सकते हो। मानो बी में कुछ लूप डाल दिया आपने, बड़ा वाला लूप डाल दिया, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन मानो आई प्लस प्लस। अब ये जो है ये जब तक ये खत्म नहीं होगा, ऑब्वियसली जब तक ये पूरा खत्म नहीं होगा तब तक तो वो सी वाला प्रिंट नहीं होगा, सबसे लास्ट में हुआ ऐसे। अगर मान लो और 2-3 जीरो डाल देते हैं इस पे, शायद अभी मेमोरी ना फट जाए इसकी बस। हो रहा है क्या ये फंक्शन से एग्जीक्यूट? अभी नहीं हो रहा है, कितना भी टाइम लेने दो। तो ये है आपका सिंक्रोनाइज प्रोग्रामिंग। मतलब एक पूरा फंक्शन काम करेगा तभी उसके बाद दूसरा फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होगा। तो क्या हम लोग इसे असिंक्रोनस, यानी कि भले ही उसे देर लगे, साइमल्टेनियसली दूसरा भी फंक्शन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें? असिंक्रोनस का मतलब है, असिंक्रोनस का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। ब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि जब हम लोग ये फंक्शन पे स्टॉप हो गए, जैसे टाइम ले रहा है तो बाकी फंक्शन भी सारे ब्लॉक हो जाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब असिंक्रोनस का मतलब हम लोग लिख देते हैं, असिंक्रोनस साइमल्टेनियसली आप कह सकते हो और पैरेलल कह सकते हो, दोनों भी चीजें। कि वो तो फंक्शन काम करना स्टार्ट होगा, वो तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो हाउ वी कैन अचीव असिंक्रोनस? बताइए मुझे, टाइम आउट। असिंक्रोनस क्या करना है हमें? असिंक्रोनस जो है क्या है कि भले ही हमारे सीक्वेंस वाइज से जो फंक्शन जा रहे हैं उसे ब्रेक करके, अगर उसे पर्टिकुलर को अगर टाइम लग रहा है तो उसे टाइम लेने दो, लेकिन बाकी के जो है उसे एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पे कौन से वे है? पहला जो वे है इसे असिंक्रोनस में करने के लिए, सेट टाइम आउट वाला पहला ऑप्शन है। दूसरा सेट इंटरव्यू, इसके अंदर ही आएगा। दूसरा जो है कॉल बैक असिंक्रोनस। तीसरा प्रॉमिस। और इसको एफिशिएंट बनाने के लिए इसके अंदर हम लोग सीखेंगे असिंक, इसको समझना जरूरी है, अवेट, ये वाली चीजें जो है हम लोग करेंगे। और उसके बाद और बेहतर कोड बनाने के लिए हमें करना होगा इवेंट लूप। तो असिंक के अंदर आप लोगों को ये चीजें हैं जो इंटरव्यू के लिए सच में पूछे जाते हैं, और अगर आप डीपली जाओगे तो इसमें बहुत सारे हैं। जैसे हम लोग प्रॉमिस के अंदर भी जाएंगे तो इसमें भी दो ऑप्शन है। कॉल बैक की बात करेंगे तो कॉल बैक में हम लोग अच्छे से लिख देते हैं कि कॉल बैक में भी एक सिंक्रोनस वाला कॉल बैक होगा, असिंक्रोनस वाला भी कॉल बैक होगा। दो चीजें होगी इसमें। तो हम लोग ये भी करेंगे क्योंकि हम लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई भी चीज ना छूटे। प्रॉमिस के अंदर भी हम लोग जो है पहली जो चीज है वो प्रॉमिस करेंगे। दूसरा है कि देन
तीसरा जो होगा वो होगा कैच, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चौथे में जानेंगे कि प्रॉमिस चेनिंग क्या है। फिर स्टैटिक मेथड कौन सी है प्रॉमिस के अंदर, ये देखने वाले हैं, ताकि वट एवर इज द क्वेश्चन इज देयर वी शुड प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ तक हम लोग जानेंगे। फिर असिंक अवेट है, इवेंट लूप में भी तीन चार और पॉइंट है। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल्स का इस्तेमाल करके देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा ये। क्या अचीव है, मैं आप लोगों को आउटपुट के लिए पूछ रहा हूं वापस से। अगर मेरे पास ये जो फंक्शन है, तीनों फंक्शन है, अगर बी को ज्यादा टाइम ले रहा है 5 सेकंड या 10 सेकंड या 2 सेकंड, तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए बी के पहले? सी फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, करेक्ट। तो हम लोग ए को ऐसे ही रहने देते हैं, बी को बना देते हैं, क्या बना देते हैं बी को हम लोग? बी को क्या बनाएंगे हम लोग? तो कैसे बनाएंगे? हमारे पास सेट इंटरवल भी है और अवेलेबल जो होगा वो होगा हमारा दूसरा ऑप्शन, कौन सा है? सेट टाइम आउट। ठीक है, तो यहाँ पे सेट टाइम आउट ये क्या करता है कि मिनिमम इतना, अरे भाई रुको, सेट टाइम आउट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और सेट टाइम आउट में कॉल करेंगे फंक्शन को। क्या नाम है अपने फंक्शन का? बी। कितने सेकंड बाद ये एग्जीक्यूट होना चाहिए? 3 सेकंड बाद। ठीक है, चलो बस। तो मैंने बी को असिंक्रोनसली कॉल किया है और आपको पता ही होगा कि ये सेट टाइम आउट ये फंक्शन है विंडोज का, और एक फंक्शन पास करते हैं तो उसे हम लोग कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो एक तरीके से ये भी एक कॉल बैक फंक्शन हुआ है। तो आपको क्या लगता है, अब जैसे ही मैंने इसे असिंक्रोनस से कॉल किया है तो क्या सी पहले प्रिंट होगा बी से? अब नाही सर, 3 सेकंड नंतर आवाज नहीं, होणार. ठीक है। देखो सिंक्रोनस मतलब पहले ए होगा फिर बी होगा फिर सी होगा, लेकिन असिंक्रोनस का मतलब है अगर बी को टाइम लेगा तो पहले कौन सा प्रिंट होगा? सी वाला, इसे कहते हैं असिंक्रोनस। और मैंने इसी को कॉल किया है असिंक्रोनस हमें बनाने के लिए। असिंक्रोनस हमें बनाने के लिए हम सेट टाइम आउट या सेट इंटरवल का इस्तेमाल। तो क्या होगा आप देखो आउटपुट में, अगर कंफ्यूजन है तो मुझे यहीं पे पूछ लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, है ना। तो इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग, सेव। पहले कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, कौन सा फंक्शन दिख रहा है आप लोगों को सामने स्क्रीन पे? उसके बाद कौन सा हुआ? सी। होना क्या चाहिए सिंक्रोनस के हिसाब से? बी। लेकिन कौन सा हुआ? क्योंकि हमने बी को असिंक्रोनसली क्या किया, कॉल किया हुआ है, इसलिए। अगर इसी को अगर हम लोग सिंक्रोनस यानी कि नॉर्मल तरीके से कॉल करते हैं तो देखो ए बी सी, यानी कि यहाँ पे इसे टाइम लग रहा था इसीलिए उसने रोका नहीं। देखो सबसे पहली बात ये समझ के ले लो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की, कि वो रुकता नहीं है, अगले वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का मौका देता है। अगर मानो आप तीन दोस्त लोग हो
अगर आपको एक दोस्त को अगर लेट हो रहा है तो आप दोनों दोस्तों को बोलोगे कि भाई मुझे लेट हो रहा है, आप जाओ अपने अपने काम पे, तो इसे असिंक्रोनस कहोगे। अगर आपको लेट हो रहा है और आप बोलोगे नहीं भाई मुझे 25 मिनट लगेंगे, आप किधर भी हिलो मत, हम लोग साथ में ही जाएंगे, दोनों को भी लेट हो रहा है, सब लोग लेट, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, तो उसे कहेंगे सिंक्रोनस। तो यहाँ पे बी को जैसे ही हमने असिंक्रोनस किया, तो क्या उसने सी को रोका है? क्या सी को वो एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया? यही चीज आपको समझनी है सिंपल तरीके से। फर्क इतना ही है, बहुत छोटा एक सिंगल लाइन का फर्क है। सिंक्रोनस में सारे फंक्शन लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से ही होंगे, भले ही बी को कितना भी टाइम लगेगा वो सी को एग्जीक्यूट होने नहीं देगा सिंक्रोनस में। लेकिन असिंक्रोनस अगर हम लोग करने जाएंगे तो वो अगर बी टाइम ले रहा है तो सी को पहले बोलेगा कि तू एग्जीक्यूशन कर ले। तो इससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस अप होगा, यह आप लोगों को करना है। अभी जैसे ही अगर आप यहाँ पे सेट इंटरवल भी यूज कर सकते हो कि हर सेकंड के लिए या हर 2 सेकंड के लिए पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक HTML की फाइल बना लेता हूँ और आपको दोनों बटन पे करके दिखा देता हूँ। सिंक वर्सेस सिंक। अभी आप लोग पूछो क्वेश्चंस कि कहाँ पे कुछ आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है या भी या नहीं, पूछिए। क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाली जो चीजें हैं कर लेता हूँ। बटन स्टार्ट एंड बटन स्टॉप, 2 बटन बना दिए। अब नेक्स्ट वाला जो तरीका है अपना, वो हम लोग सीखने वाले हैं कॉल बैक। जैसे कि आप लोगों को अभी ये समझ में आया रहेगा सिंक्रोनस में कैसे होता है ना? अभी लेट्स सी कॉल बैक फंक्शन कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। अब इस पे कोई करके दे सकता है? सिंक्रोनस और असिंक्रोनस कॉल बैक। चलो मुझे सिंक्रोनस वाला कॉल बैक आप बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे हेल्प करो कोड लिखने के लिए कॉल बैक फंक्शन, जो कि आप लोगों ने सिंक्रोनस वाला सीखा है। कैसे करते हो आप नॉर्मल कॉल बैक फंक्शन? जैसे मान लो ये फंक्शन है और जैसे कि कैलकुलेटर ये फंक्शन बना लिया, इसमें एक पैरामीटर ले लिया, माय कॉल बैक एक फंक्शन ले लिया, ये वाला जो पैरामीटर लिया माय कॉल बैक, और यहाँ पे आपने कैलकुलेटर को कॉल किया। लेकिन यहाँ पे क्या पास कर रहे हो, करोगे आप क्या पास करोगे? फंक्शन पास करोगे, क्या पास करोगे? फंक्शन नेम। हाय एडिशन, और यहाँ पे आप पास करोगे फंक्शन नेम। तो सिंक्रोनस, देखो वापस से सिंक्रोनस कॉल बैक जो होता है इसका मतलब है कि अगर हमने इसे कॉल किया है, मैंने अगर इसे कॉल किया है कैलकुलेटर को, तो उसके बाद इमीडिएटली कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और उसके बाद ये वाला मान लो कंसोल डॉट लॉग आई एम आफ्टर कैलकुलेटर फंक्शन। तो अभी सीक्वेंस कैसे होगा? मैंने क्या कॉल किया है सबसे पहले बताओ। मैंने क्या कॉल किया है सबसे पहले? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। सिंक्रोनस से जाएगा। अभी हम लोग सिंक्रोनस कॉल बैक देख रहे हैं। ये सिंपल वाला आप लोगों ने पढ़ा है ना? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन। ये मैंने एक फंक्शन बनाया और उसे कॉल करते टाइम पे मैंने कॉल बैक फंक्शन नॉर्मल वाला, उसी को हम लोग सिंक्रोनस कहेंगे, नॉर्मल वाले फंक्शन को। तो अभी देखो आपने कॉल किसे किया? कैलकुलेटर को कॉल किया। कैलकुलेटर ने किसे कॉल किया? माय कॉल बैक को। माय कॉल बैक के अंदर क्या है? एडिशन।
आपको आउटपुट कैसे दिखाई देगा? पहले आपको दिखाई देगा हाई एडिशन, एडिशन। उसके बाद दिखाया जाएगा हे आई एम आफ्टर कैलकुलेशन, मतलब सीक्वेंस से चला जाएगा। कैसे हुआ देखो, सीक्वेंस कैसे आया? बताओ मुझे, सीक्वेंस हुआ या क्या हुआ यहाँ पे? कोई बता सकता है? सर सीक्वेंस वाइज नहीं हुआ। सिंक्रोनस। देखो ये फंक्शन बाहर है, ये जो है ना, ये सबसे बाहर है, कोई फंक्शन में नहीं है एग्जीक्यूट करने के लिए। बताओ सीक्वेंस वाइज हुआ है या नहीं हुआ? ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ। समझाने दो, आप थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान देना। अब सीक्वेंस वाइज हुआ, लाइन नंबर 36 को हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, और 37 उसके बाद हुआ, करेक्ट? सीक्वेंस वाइज हुआ अभी? यस सर। यस सर। हाँ सर अभी हुआ। पहले भी था बट वो कंसोल डॉट लॉग डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है ना ब्लॉक से, इसलिए। बट अभी हमारा वो नहीं है। हमें ये चेक करना है कि अगर हम लोगों ने ऐसे नॉर्मली अगर किसी फंक्शन को पास कर दिया तो इसे हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस, बराबर। लेकिन अगर ये मेरे कॉल बैक फंक्शन को, ये कॉल होने के लिए, ये फंक्शन को कॉल होने के लिए 10 सेकंड लगेंगे, तो क्या ये रुकना चाहिए, ये बाकी का कोड लाइन नंबर 37 का? नहीं रुकना चाहिए। तो क्या मैं ये जो मैंने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिया है, कॉल बैक फंक्शन सिंक्रोनस, सिंक्रोनस वाला है, लाइन बाय लाइन ही हो रहा है ना? हाँ सर। क्या मैं इसे असिंक्रोनस कर सकता हूँ? तो असिंक्रोनस करने के लिए हमें क्या करना होता है? अभी फिलहाल के लिए तो हमारे पास सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, हम लोग ले लेंगे इसको। सॉरी, सबसे पहले क्या पास करेंगे यहाँ पे? कैलकुलेटर जो हमारा फंक्शन है उसे कॉल करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर फंक्शन को पास किया, इसे मैं कमेंटेड आउट कर लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि हम लोग सिंक्रोनस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, पहला पैरामीटर मेन फंक्शन को पास किया, दूसरा पैरामीटर कितने सेकंड के बाद ये एग्जीक्यूट करना है, तीसरा पैरामीटर ये कैलकुलेटर फंक्शन को हम लोग कौन सा फंक्शन पास कर रहे हैं अभी, एडिशन। वो वाला पास कर देना। तो पहला वाला आउटपुट देखो, पहला वाला क्या हुआ था, स्टेप वाइज जा रहा था। तो पहले हाई एडिशन आया, फिर ये वाला कंसोल डॉट लॉग वाला। लेकिन अभी कॉल बैक वाला जो मेरा फंक्शन है उसे 3 सेकंड के लिए डिले करा दिया है मैंने। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असिंक्रोनस कॉल बैक। अब क्या होना चाहिए टेक्निकली? सेकंड वाला पहले होगा सर। कंसोल हो। हुआ ये? यस सर। तो मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि